बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नए लेक्चर में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अकाउंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। कहा जाता है कि जो अकाउंटिंग है ये बिज़नेस की ज़ुबान है। लैंग्वेज क्या है, पहले ये इसको समझ लें। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज़ द मीडियम थ्रू विच पीपल शेयर देयर फीलिंग्स, आइडियाज़, इंटरेक्ट विद ईच अदर। लैंग्वेज की मदद से ही दो जो बंदे हैं या ज़्यादा लोग हैं वो आपस में अपनी जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, अपने ख़यालात हैं वो दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, यानी कि दो लोग जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो सेम हो। जैसे एक जो है उर्दू स्पीकर है, दूसरा है इंग्लिश स्पीकिंग है, तो अब उर्दू वाले को इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश वाले को उर्दू नहीं आती, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे। यानी इशारों के नामे में बात कर लेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन समझ नहीं, यानी अदरवाइज़ वो जिस तरीके से एक बोलने से, समझने से, यानी एक सेम लैंग्वेज होने से वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, उस तरह इशारों के नामे में वो इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो लैंग्वेज के ज़रिए, ज़ुबान के ज़रिए जो है ना, लोग एक दूसरे के साथ अपने ख़यालात, आइडियाज़, फीलिंग्स वो शेयर करते हैं और ज़ुबान सेम होनी चाहिए। अगर ज़ुबान सेम नहीं है तो वो आइडिया शेयर नहीं कर सकते। अब बात आती है कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस, यानी अकाउंटिंग कारोबार की ज़ुबान है। तो इससे क्या मुराद है? अभी देखें, बिज़नेस जो है वो लिविंग पर्सन की तरह नहीं है। बिज़नेस की एक हैसियत होती है जब बिज़नेस रजिस्टर्ड हो जाता है कारपोरेशन की सूरत में, पार्टनरशिप की सूरत में, फर्म की सूरत में, तो उस कानून की नज़र में उसकी एक हैसियत बन जाती है। यानी गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एक बिज़नेस का वजूद आ जाता है। अब वो बिज़नेस जो है वो बोल तो नहीं सकता, लेकिन बिज़नेस के साथ कई लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो वाबस्ता होते हैं। यानी जब बिज़नेस मार्केट में एग्जिस्ट करता है तो कई लोग जो हैं वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, अगरचे बिज़नेस को लोग ही चला रहे होते हैं, लेकिन लोगों की इम्पोर्टेंस कम होती है, बिज़नेस की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि जो उसको रन करने वाले हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन बिज़नेस तो वही रहेगा। तो बिज़नेस को समझने के लिए कि बिज़नेस क्या है, कारोबार क्या है, कारोबार जिस मकसद के लिए बना है उस पे पूरा चल रहा है, उस ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है, उस प्रॉफिट के लिए बनाया गया था, क्या वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लॉस में जा रहा है। इसी तरह लोग जो हैं, जो बाहर हैं, वो बिज़नेस को यानी देख रहे होते हैं कि जो कारोबार है उसकी बिल्डिंग बड़ी शानदार है, लोग जो हैं उसके गाड़ियों पे आते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि, यानी एक आइडिया लगाते हैं कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा होगा, प्रॉफिट में जा रहा होगा। इसी तरह अगर बिज़नेस के वो ज़ाहरी जो अपीयरेंस है वो अच्छी नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, लोग भी पैदल आते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, तो एक गैस होता है कि पता नहीं कंपनी की पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं है। तो लेकिन इसमें सिचुएशन बरक्स होती है कि एक कारोबार, उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, लोग भी, उसके एम्प्लॉइज़ भी गाड़ियों पे आते हैं, तो आप ये समझें कि ये बहुत प्रॉफिट में जा रहा है। तो वो सिचुएशन उल्ट भी हो सकती है कि वो हो सकता है प्रॉफिट में ना जा रहा हो। इसी तरह एक बिज़नेस जो है देखने में ऐसा लगता है, बिल्डिंग देखकर आप गैस करते हैं कि ये वीक होगा, हो सकता है वो बहुत ही अच्छा जा रहा हो। तो एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता चलती है? वो उसके अकाउंट से पता चलता है। जब आप उसके अकाउंट्स देखते हैं तो उससे पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कर्ज़ों में डूबी हुई है, या कंपनी के जो ओनर्स हैं उन्हीं का पैसा लगा हुआ है। तो इसलिए क्या है कि अगर आपने बिज़नेस के साथ इंटरेक्ट करना है, ये जो चंद मैंने एग्जांपल्स दी हैं कि ये और भी लोग हो सकते हैं, इसके अलावा ये मैंने शेयर होल्डर्स लिखा है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ लिखा है, एम्प्लॉयज़ लिखा है, इन्वेस्टमेंट एजेंसीज़ लिखा है। इसी तरह ये मैंने बैंक्स हैं, ये करेक्ट है, ये कंपनी के स्टेक होल्डर कहलाते हैं। यानी जिस पर्सन का भी जो मालिक होते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं,
और शेयर होल्डर्स को छोड़कर बाकी जो लोग हैं उनके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स, तो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको बिज़नेस के साथ इंटरेक्ट करना होता है लाजिम। क्रेडिटर जो हैं इन्होंने क्या किया है कि कंपनी को उधार चीज़ें अगर बेचनी है तो ये जानना चाहेंगे कि जो बिज़नेस है वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कर्ज़ों में तो नहीं डूबा हुआ। अगर ये हम इनको चीज़ें उधार बेच दें तो क्या ये बिज़नेस हमें पैसे वापस कर सकेगा। इसी तरह बैंक है, बैंक ने भी कर्ज़ा देना है तो इसका भी कंसर्न होता है बिज़नेस के साथ। तो अगर बैंक ने बिज़नेस को जानना है कि ये कर्ज़े में है, इन्होंने भी जानना है कि कंपनी की प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या ये पैसे रिटर्न करने की पोजीशन में होंगे। इनकम टैक्स वालों को ये होता है कि हमें इनकम टैक्स जो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है प्रॉपरली टैक्स दे रही है। एम्प्लॉइज़ को कंसर्न होता है कि हमें प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना चाहिए बोनस की सूरत में, तो कितना प्रॉफिट है। शेयर होल्डर भी अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट जानना चाहेंगे। इन्वेस्टमेंट एजेंसी जो हैं वो देखती हैं मुख्तलिफ बिजनेस को कि कहाँ पे पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करें या ना करें। तो इन सब लोगों की जो है ना वो बिज़नेस के अंदर इंटरेस्ट होती है। अब ये कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये इसके ओनर के साथ नहीं करते। ओनर कोई बात सच भी कह सकते हैं, झूठ भी कह सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये सारे लोग जो है ना कंपनी के बिज़नेस को जानना चाहते हैं अपने अपने मकसद के लिए। अब इनका मकसद कैसे पूरा होगा, वो अकाउंट्स की मदद से पूरा होगा। तो कंपनी के जो अकाउंट्स होंगे उनको जब देखेंगे तो हर एक को अपने अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रॉफिट के बारे में जानना चाहते हैं, प्रॉफिट का पता चल जाएगा। कर्ज़े के बारे में जानना चाहते हैं, कर्ज़े के बारे में पता चल जाएगा। तो बिज़नेस के अकाउंट्स को समझने के लिए हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती तो फिर आप बिज़नेस के बारे में नहीं समझ सकेंगे। आपको नहीं पता चलेगा कि प्रॉफिट कहाँ है लिखा हुआ है, लॉस कहाँ लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस कहाँ लिखे हैं, इसी तरह इनकम कितनी हुई है किधर लिखी है, इसके ऊपर कर्जा कितना है, अपना पैसा कितना लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तभी आपको समझ आएंगी जब आप अकाउंटिंग जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस, यानी बिज़नेस खुद नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है। उसके अकाउंट्स जो हैं उस बिज़नेस के बारे में पूरी पिक्चर जो है वो दिखा देते हैं। इसलिए जब भी खुसूसन बैंक के पास जब भी कोई भी कंपनी जो है, कोई फर्म है, कर्ज़ा लेने के लिए जाती है तो जो बंदे जाते हैं उनकी बातों पे एतमाद नहीं करते। बैंक क्या कहता है, जाएं आप अपने पिछले 1 साल के, 3 साल के, 5 साल के अकाउंट्स उठा के लाएं। फिर वो जो बैंक के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उन अकाउंट्स को देखते हैं और उन अकाउंट्स की रोशनी में ये फिर एनालिसिस करते हैं कि इनको कर्ज़ा देना चाहिए या नहीं। इसी तरह क्रेडिटर जो हैं वो भी यह करते हैं कि कंपनी के अकाउंट्स जो हैं वो डिमांड करते हैं, देख लेते हैं। अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो वेबसाइट पे उनके अकाउंट्स पड़े होते हैं, उसको देख के ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये इनको चीज़ें उधार बेचनी चाहिए या नहीं। इसी तरह इनकम टैक्स वाले जो हैं वो भी क्या करते हैं कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या जो उसको चला रहे हैं उनकी बात पे एतमाद नहीं करते। उनको कहते हैं आप अपने अकाउंट्स लेके आओ। अकाउंट्स में वो देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना टैक्स कटा, कितना जमा करवा दिया। अगर अंडर टैक्स है तो फिर जुर्माना भी लगेगा और जितना कम पे किया वो भी लगेगा। तो इसलिए यानी आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस, कि अगर बिज़नेस को समझना है, बिज़नेस के साथ इंटरेक्ट करना है, बिज़नेस में पैसा लगाना है, बिज़नेस को चीज़ें उधार बेचनी हैं, तो उससे पहले आप क्या करें, उसके अकाउंट्स देखें। अकाउंट्स को समझने के लिए आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। अकाउंटिंग अगर आती होगी आपकी तब भी आप उनके अकाउंट्स को समझ सकेंगे। दैट इज़ द रीज़न accounting is called the language of business. I hope you understand this term. Thank you very much.